सियालकोट में बाप ने सगी बेटी और उसके शोहर को सोते हुए सीने में फायर मारकर कत्ल कर दिया। बाप ने गैरत के नाम पर बेटी और दामाद को कत्ल क्यों किया, असल कहानी क्या है, जानते हैं पुलिस और मुलजिम की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना समड़ियाल में, जहां पर एक मुकदमा दर्ज होता है। इसका मुकदमा नंबर है 1546/23। ये कहानी है क्या, आइए चलते हैं पुलिस और मुलजिम की जानिब और असल हकायक जानते हैं। क्या नाम है? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, कितनी उम्र है? 47 साल। करते क्या हो? खेती बाड़ी का काम करता हूँ, डेरेदारी, भैंसा भी रखी है। थाने में मौजूद हो, हथकड़ी लगी है, वजह क्या है? वजह है नूर फातिमा बेटी मेरी जड़ी है स्कूल में पढ़ती, 9वीं क्लास में, मिडिल स्कूल कोट दीना में। ਇਹਦਾ पता नहीं की सिस्टम की को दिमाग खराब होया, इन्हें जेवर पहले घरों दिता है। इनकी वालदा पिछले साल तीसरे महीने फोत हो गई है। ये वड्डी सी जमा कुंजी ਇਹਦੇ हथ आ गई। ठीक है, इन्हें जेवर दिता है चौकीदार ਨੂੰ कि तू मनु पता लग्या ना, मनु इन्हें 6 महीनों बाद दसिया भी यह मामला तो हो गए ने। मैं क्या बेटा कोई गल नहीं, अल्लाह सानू होर देदा, तुसी किहड़ा ना बस पढ़ो, सीधे रस्ते जाना, सीधे रस्ते आना, मेरे अल को गल ना करे। तुसी ਧੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ना कहा जी ठीक है। चलो जो ਮੈਨੂੰ पता लग्या फिर 10 दिन बाद शदाद को जेवर देन ਉਹਦੇ ਕੋਲ जेवर है तो चली किसी और लड़के नाल गई। ठीक है जी, चलो मैं दरखास्त दी है। शहजाद कौन है? वो जो चौकीदार स्कूल का। ठीक है, हाँ, वो चली किसी और लड़के ना गई है। इधर मैं दरखास्त दी, इन्होंने वो सीनियर जो डाटा केंद्र ने वो निकाला, वो निकले काड़े का। अच्छा, उत्थे रेड किया पुलिस ने। एक दिन पहले उथों चले गए टोबे। असी वो किदे को रह रहे सी, वो बंदा पकड़ लिया। उन्हें ये इत्थे आ, तेरे को लड़की ते लड़का रह रहे ने ते इन्हां नूं जानना। हाँ, उन्हें कहा मैं जानना। कित्थे दे ने? नारोवाल दे ने। पुलिस ने कहा चलो नारोवाल बंदा फड़ाया, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ने कहा जी मैं फड़ाउण दा मैनूं पता है, घर दा भी। सीधे ਉਹਦੇ घर दे अगे आए, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਨ ਨੂੰ कड़ी लाई है, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਦਈ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ कड़ी लाई है तो थोड़ा अगे चले आ तो अगे आ गया पट्ठा। वो पट्ठे वाला सड़क ते सानू उन्हें डक लिया ने गड्डियां। उन्हें कहा बवो चाह पानी पीओ तो गल सुनो भी तो सुनाओ भी। चलो मामला तो उन्होंने दसिया। उन्हें कहा बच्चे की कड़ी खोल दो, टाइम उन्हें ले लिया। उन्हें कहा बई असी सानू टाइम दिओ, असी लड़की वापस कर देने आ। पुलिस ने तो असां आपे च सलाह की भी ठीक है, मामला तो विच पै गया चौरी ते जो कहंदा पिया दी गल ते भी अंबल असी तबार करिए। वो एक दिन छड्ड के उदों अगले दिन लै आए लड़की ते बयान करा दिते ने जी मैं खाला दे घर सां। ऐ उस लड़के कोल सी, खाला अपनी दे घर नहीं सी। चलो लंघ पड़दे दी गल सी, असी अपने घर चले गए बेटी लैके। फिर भी उन्होंने समझाया बई पुत्तर कोई गल नहीं, बच्चों को गलती हो जाती है तो तू ना इंज काम कर, जे पढ़ना तो ठीक है, जे शादी करानी तो तां भी तू दस, जिथे तू आनी कर देने। ये फिर कुछ वक्त खंजा के ते एक बंदा साडे नाल रेट ते गया सी साडी तरफ वालों। माड़ी वड़ैचां दा जलालपुर साइड ते। वो कि बच्ची घर आ गई, वो दूसरी पार्टी नाल रल गया। 5 दिनों बाद फिर चली गई। किसके साथ गई? काशी, जो लड़का जिनके साथ पहले गई थी उसके साथ ही दोबारा भी चली गई। जब आपकी बेटी दोबारा भागी है तो उसके बाद आपने दरखास्त दी थी कि नहीं? दरखास्त दी, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। शरीके बलादरी दे विच मैं रहने वाला, मेरे वास्ते मेहना बन गया। जेड़ा दोहरे चली गई वो बहुता मेहना बन गया। एक बारी वापस आई, मेहना खत्म होया, दूसरी बारी फिर चली गई, मेरी नस्ल पूरी नूं मेहना बन गया। मैं अपनी गैरत दी वजह तो इन्हां नूं शूट कर दिता। मुझे बताओ, नूर फातिमा की उम्र कितनी थी? 15 साल। तो जब नूर फातिमा जब घर से गई थी, लेट दरखास्त क्यों दी? लेट का मामला था। लेट नहीं दी, वो जेडे 2-4 दिन गुजरे नो असी रिश्तेदारां ते तलाश करते रहे हैं। इज्जत दा मामला, असी अपनी इज्जत नूं क्लोज रखिए। मतलब रिश्तेदारों की तरफ तलाश करते रहे हो? क्या पहले भी ऐसे नूर फातिमा ने किए? नहीं, पहले नहीं किया। तो फिर इतनी लेट दरखास्त क्यों दी? मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए? इज्जत वास्ते भाई, रिश्तेदारां ते मिल जे तो फिर पुलिस ने आखना भी तेरे रिश्तेदारां ते भी तो गवाह होई कोई नहीं। इस वास्ते पहले जितनी भी कहानी आपने मुझे सुनाई है ये सारी जेवर की थी। मेरी बात सुन ले, ये सारी जेवर की थी। अपनी बेटी और उसका जो शोहर था उसे क्यों मारा आपने? ये जड़ा इन्हें मेरे घरों चोरी की है, मेरी धी नूं मारिया, दूसरी नूं, मेरी शादी हुई, मैं वडेरा हो चला, मैं अपनी सालियां ते हथ नहीं चुकिया।
ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। काशिफ और नूर फातिमा का निकाह हुआ था, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ तो ਚੀਜ਼। वो आपके घर कैसे आ गया फिर? ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ वो आपका घर था जहाँ पे वो रह रहा था? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ वो ਡੇਰਾ फिर वो आके कैसे रह रहा था फिर? ਜੀ। कैसे रह रहा था वो आके फिर? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। आपका घर ही था ना वो? ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ। आपका घर था, वो कैसे रह रहा था? वो है ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ रहा था। निकाहनामा आपने देखा था उन दोनों का? नहीं, मैं नहीं देखा। सोए हुए थे, फिर क्या किया आपने? सोए हुए थे, फिर मेरा ਜ਼ਮੀਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਚਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। गन कहाँ से ली थी जी? गन कहाँ से ली थी? गन नहीं, जो पिस्टल है ना वो दुकान से लिया। कितने का लिया था? 40,000 रुपये। ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। मतलब कोई पछतावा नहीं है? पछतावा देखो ना। ये जो इससे पहले जो मुझे सारी बात बताइए जेवर की, जेवर वसूल हो गया आपको? वो 1.5 तोले का वसूली पई बकाया ओदे अभी वाली। भी जेवर की बातें कर रहे हो। बेटी का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है बेटी का? बेटी का दुख ते दिल च हुंदा है ना, ते दुख नाल ही काम होया वे। मैं समझा रहा, जो मैं कह रहा ओदे ते अमल नहीं, उन्हें उल्ट चलना। जो मैं कहा ना बेटा इंज नहीं इंज, उन्हें ओदा उल्टी के चल। बेटी को कहाँ पे गोली मारी? बेटी को मंजी से भागते हुए पीछे से गोली मारी। और जो काशी था उसे कहाँ पे मारी है गोली? वो से इस जगह पर सीने में मारी है। कोई रहम नहीं आया, हाथ नहीं कांपे है कि गोली चलाऊंगा दोनों मर जाएंगे? तू भाजी असी अपनी जान बचाने वास्ते फिर कुछ वो सानू मार जाते तो फिर। सर मुझे बताइएगा इस केस के बारे में कि एक वालिद ने अपनी बेटी और अपने दामाद को कत्ल किया है, क्या कहानी है? जी 7/10/2023 को रात 3 बजे मुझे 15 पे एक इतला मसूल हुई। ये अब्दुल गनी नबी बंदे ने बताया कि मेरे घर में डकैती हुई और मेरी बेटी और मेरे दामाद को कोई कत्ल कर गया। तो मैं अपनी टीम के हमरा मौके पे पहुंचा हूँ, तो जाके मौका मुलाजा किया तो लड़के की डेड बॉडी घर के बाहर बरामदे में पड़ी हुई थी और लड़की की डेड बॉडी घर के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है। तो तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। ये जो अब्दुल गनी नामी बंदा है, उधर हमें मुलाकी होता, तो ये यही बताता है कि मेरे घर से 6 लाख रुपए ले गए हैं और मेरी बेटी और दामाद को कत्ल कर गए हैं। जबकि इससे 3-4 माह पहले इसी लड़की और लड़के ने भाग के लव मैरिज की थी इस लड़के के साथ। नूर फातिमा जो है, इसने लव मैरिज की थी। काशिफ नामी जो लड़का, ये दोनों जो कत्ल हुए, तो उसमें जो इस बच्ची का वालिद है, इसने जो स्कूल का चौकीदार था शहजाद नामी, उसके ख़िलाफ़ वो 365 की एफ.आई.आर दर्ज करवाई थी। मगर हमने तब IT की हेल्प से, CDR की मदद से इस लड़की को रिकवर किया और इस लड़के को अरेस्ट किया। तो उसमें ये फिर लड़की जब वो बयान देगी तो ये दोनों मियाँ बीवी राजी खुशी रहना शुरू हो गए। तो उसके बाद इन्होंने इधर ही अपने वालिद के पास ही रहना शुरू कर दिया। इसने इनको जो है ना वो इत्मीनान दिलाया, तो ये दोनों मियाँ बीवी इसके पास ही रह रहे थे। चूँकि इसे रंजिश था कि मेरी बेटी ने पसंद की शादी की है, तो इस वजह से इसने इन दोनों को मर्डर कर दिया। हमने तफ्तीश जो है वो टेक्निकली देखी, उसमें हमें मौका से जो 9 mm के जो खोल मिले, फिर हम उसको मज़ीद जो चेक करते हैं तो फिर हमें उधर से जो है वो पिस्टल 9 mm भी मिल जाता है। पहले इसका हमें लाइसेंस मिलता है, तो वो जो खोल और पिस्टल था वो आपस में मैच करते हैं। तो उसके बाद फिर इसकी इंटेरोगेशन करते हैं हम, तो इंटेरोगेशन में फिर ये अपना सारा ऑफेंस कबूल करता है। अच्छा सर, कितने फायर लगे थे दोनों को? लड़के को 4 फायर लगे थे और लड़की को 2 फायर लगे थे। ठीक है। अभी जो अब तक की तफ्तीश है, इसके अलावा भी कोई है कि बस गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है? जी, ये ऑनर किलिंग है, गैरत के नाम पे इसने कत्ल किया है।
और दूसरा ये कि लड़का थोड़ा सा आवारा टाइप था, वो शादी के बाद